नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हैप्पी हिंदी के इस चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 का प्रथम पाठ, जो कि एक कविता है जिसका नाम है यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश, और जिसको लिखा गया है कवि सुरेश सलील जी के द्वारा। तो हम इसे शुरू करते हैं। यह है त्योहारों का देश। त्योहारों का अर्थ है फेस्टिवल्स। आप जानते ही हैं हमारे देश की संस्कृति सबसे प्राचीन है। संस्कृति कल्चर, प्राचीन पुराना। हमारे देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बहुत पुराना है। हमारे देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं। सबके अपने अपने त्योहार हैं। हर कास्ट का अपना अपना त्योहार होता है। कुछ त्योहार जातियों से जुड़े हैं, कास्ट से जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रदेशों से। प्रदेशों जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्रा, हम सब मिलकर इन्हें मनाते हैं। पर हम ये प्रदेशों से जुड़े हुए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी भारतीय इन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। त्योहार हमें हमारी परंपरा और पुराने समय के रीति रिवाजों की जानकारी भी देते हैं। त्योहार हमें हमारे ट्रेडिशन और पुराना जितना भी कल्चर है और हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं जो इन त्योहारों से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। पाठ प्रवेश। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। कौन सा त्योहार किस लिए मनाया जाता है और किस रूप में मनाया जाता है, त्योहारों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह कविता हमें यही सब बताने जा रही है कि हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। अनेक जातियाँ अपने त्यौहार भी मनाती हैं अलग अलग, पर हम उन सभी त्योहारों का आनंद मिलकर उठाते हैं। यह है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। हमारा जो देश है, भारत देश, वह त्योहारों का देश है, अपना मनुहारों का देश। यहाँ पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इन सब त्योहारों को मनाया जाता है। हरे लाल पीले रंग वाला, आप जानते ही हैं कौन सा त्योहार है जो रंगों के साथ खेला जाता है। जी हाँ, होली। दीपों और फुलझड़ियों वाला, फुलझड़ियाँ और दीपों से याद आया दिवाली। कैसा प्यारा वेश। हम सब मिलकर इन त्योहारों में अपने तरह तरह की वेशभूषा के साथ हम इस त्यौहार को बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशी से मनाते हैं। यह है त्योहारों का देश। सरसों के फूलों की माला। उत्तर भारत में जब सरसों के फूल खिल जाते हैं, केले के पत्तों की दुशाला, और दक्षिण भारत में जब केले के पत्ते सारे वातावरण को हरियाली से भर देते हैं और एक चादर सी लगती है, हरे रंग की चादर ओढ़ी हुई है, जैसे दुशाला मीन्स चादर है इसका परिवेश वातावरण आनंदित हो जाता है। पूरा वातावरण जो है प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है, जब चारों तरफ सरसों के फूल और केले के पत्तों की हरियाली चारों तरफ छा जाती है, सबका मन खुश हो जाता है। यह है त्योहारों का देश। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली। और यहाँ भारत में ही हिंदू और मुसलमान एक झुंड बनाकर, टोली मीन्स झुंड बनाकर, ईद और होली एक साथ खेलते हैं मिलकर, आपस में हिल मिल रहने का और इन्हीं त्योहारों से मिलकर रहने का हमें एक संदेश देते हैं। यह है त्योहारों का देश। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, ये त्यौहार जैसे बिहू असम में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल
तमिलनाडु में मनाया जाता है और वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। पूजोत्सव भी साथ मन रहा। पूजोत्सव दुर्गा का उत्सव, कोई भी पूजा क्यों ना हो, पूजा जब की जाती है बड़े बड़े पंडालों में, उसे पूजोत्सव भी कहा जाता है। कहीं नहीं है कलेश, किसी के मन में कोई कलेश नहीं है, कोई भी एक दूसरे के साथ वैर नहीं है। वो सभी जगह मिलजुल कर जाते हैं और सभी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। यह है त्योहारों का देश। यही जो है भारत देश है। और भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पर सब मिलजुल कर सभी तरह के त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, और हमारी संस्कृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार आप देखते रहिए हैप्पी हिंदी चैनल के जितने भी वीडियोज़ आएँ, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।